हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि सीजीएल ने अपना आंसर की रिलीज़ कर दिया है, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस में एरर पाए गए हैं और अब 10 से 15 दिनों के बाद आप लोगों के पास सैम्पल फॉर्म आ जाएगा भरने के लिए, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस आ जाएगा भरने के लिए। तो जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं तो जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, मान लियो कि आप सिर्फ एएसओ एनसीएसएस या फिर एमईए के लिए जा रहे हो, तो बाकी जीएसटी से लेके और नीचे के जो भी पोस्ट हैं वो फिल नहीं करें। तो आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं सबसे पहले सैम्पल फॉर्म की कैसे फिल किया जाता है। बहुत सारे पोस्ट हैं और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इस बार कुछ पोस्ट ना, जैसे कि ये तो आपके सामने 2023 का है, तो 2023 में 2 पोस्ट थे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ग्रुप बी गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रुप बी गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। तो इस बार इन पोस्टों को रिमूव कर दिया गया है। तो आइए दिखाते हैं आपको। इन आपके सामने दिख रहा होगा डिस्प्ले पे कि इन दोनों पोस्टों को इस बार रिमूव कर दिया गया है। तो आप लोगों के लिए फिर मैं दिखा दूं कि ये सैम्पल फॉर्म आता कैसे है, किस टाइप का सैम्पल फॉर्म रहता है और आपको कैसे फिल करना है। तो आइए हम आपको ये देखिए, ये आपके सामने है, ऐसे कॉलम बन के आएगा। और जैसे कि ये 2023 का है तो इसमें तो टोटल 52 था। मान लीजिए आप एएसओ इन एमईए आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, 4600 पोस्ट के लिए आप हैं। और पोस्ट प्रेफरेंस कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि पिछले बार कुछ बच्चों के जिनके 4600 ग्रेड पे के लिए एलिजिबल थे, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 3 होते भी उनको 2400 टैक्स असिस्टेंट मिला। तो मान लीजिए आप लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पहला पोस्ट प्रेफरेंस में डालते हैं, जो कि मैक्सिमम लोगों का होता है, अभी ट्रेंडिंग में चल भी रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नीचे जाके 1 नंबर पे आपको लिखना है, यहाँ पे B06 पहले वाले कॉलम में फिल कर देना है। ठीक, इसके बाद जब आप ये पहला कॉलम फिल कर दोगे तो या तो आप टैब पे अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो टैब पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक 2 नंबर पे चले जाओगे। अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो आपको 2 नंबर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में आपने डाल दिया B06, इसका मतलब हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अब सेकंड में जैसे ही आप टैब के सारे सेकंड पोस्ट पे क्लिक करोगे, 2 नंबर पे क्लिक करोगे, जो मैक्सिमम नंबर लोगों का होता है पोस्ट प्रेफरेंस, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बाद 2 नंबर पे टैब पे 2 नंबर पे क्लिक करोगे या टैब पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पे चले जाओगे। तो उसके बाद ज़्यादातर लोग एएसओ एनसीएसएस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी, जिसके मिनिस्ट्री अभी जितेंद्र सिंह हैं, तो उस पर आप B03 आपको उस बॉक्स में 2 नंबर में B03 लिखना होगा। उसके बाद जितने भी पोस्ट हैं एएसओ के पोस्ट हैं वो आप डाल सकते हो। उसके बाद आप जीएसटी इंस्पेक्टर B16 दिख रहा होगा, उसके बाद B21 इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, आप चाहो तो इनकम टैक्स को पहले रख सकते हो, उसके बाद आप उसमें जीएसटी इंस्पेक्टर को रख सकते हो। पहले सारे एएसओ वाले, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके स्कोर बहुत डिसेंट है तो आप लोग पहले एएसओ इन सारे एएसओ रख लेना फिर। लेकिन ये भी है कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस है भाई, आप अपने अकॉर्डिंग डालोगे। अगर आपको लगता है आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो उसको पहले प्रेफरेंस पे रखोगे। लेकिन हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम इन चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना। पोस्ट प्रेफरेंस एक ऐसा चीज़ है कि आपके स्कोर अगर 4600 ग्रेड पे है, आपके नंबर भी आ रहे हैं 4600 के अकॉर्डिंग, लेकिन आप डाल दिए अगर पहले टैक्स असिस्टेंट तो आपको 2400 ग्रेड पे मिलेगा। और ये पिछले बार हो चुका है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दिया सबसे पहले कि ये आपके सामने सैम्पल फॉर्म है। कुछ दिनों में एसएससी के वेबसाइट पे 2024 का आ जाएगा और ये सामने आपको लिस्ट दिख रहा होगा, सब इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, यूडीसी, अकाउंटेंट, इस तरह से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिस्ट। तो इसको आपको देख के फिल करना और सारे ही पोस्ट फिल कर देना। और हाँ, जो लोग रिपीटेड हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो सारे पोस्ट नहीं फिल करना आप लोग प्लीज़। तो यहाँ पे आप देख रही हो कि टैक्स असिस्टेंट वगैरह का भी पोस्ट है। तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो अगर आप लोगों को लगता है कि आप जिस कट ऑफ के फॉल में आप लोग रेंज में आते हो, जिस रेंज में आते हो उसके अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस डालना। उससे क्या होगा कि आपको डिजायर्ड लोकेशन मिलने में आसानी होगी। मान लेते हैं कि आपके स्कोर हैं 2400 2800 ग्रेड पे का और आपने 4600 पहले डाल दिया, तो आपको जो 2400 और 2800 ग्रेड पे का भी जॉब मिलेगा ना, वो आपके डिजायर्ड लोकेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका डिजायर पोस्ट अगर आप लोग चाहते हो तो सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से डालो। अगर आपको पता है कि आप 4600 के लिए एलिजिबल हो और आपको इनकम टैक्स चाहिए पहले, तो सबसे पहले इनकम टैक्स ही डालना है, ये नहीं कि पहले। तो इसलिए मैं आपको कट ऑफ एक बार बता दूं कि ये
आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है कि फाइनल ये मतलब इस इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप समझ लो कि आप एकदम से इस मतलब इतने नंबर पे आपका होना ऑलमोस्ट तय है। जबकि आपको पता है कि 3 क्वेश्चन अभी गलत हैं 18 जनवरी वाले को और 20 जनवरी वाले को भी 1-2 क्वेश्चन गलत हैं। तो इससे कट ऑफ ज़्यादा बढ़ भी सकता है और बढ़ने के ही चांसेज है, कम तो नहीं मान के चलो आप लोग। कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों के स्कोर बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा पंडित वगैरह ग्रुप वगैरह में आप जाके देखोगे तो 350 330 के अराउंड आ रहा है क्योंकि पेपर भी स्लाइटली ईजी था पिछले साल के कंपेयर में। पिछले बार तो 310 नंबर 11 नंबर पे जीएसटी मिल रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार तो कट ऑफ इस बार थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है क्योंकि वो 3-4 क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अभी वो उसके फाइनल आंसर के आने के बाद आइडिया लग जाएगा कि वो क्वेश्चन। तो अब मैं आपको कट ऑफ बता दूं कि यूआर में अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो ये 2400-2800 ग्रेड पे के लिए है और ये 4200-4600 ग्रेड पे के लिए है। अगर आपके यूआर कैटेगरी से आपके 316 से 318 मार्क्स आ रहे हैं, चाहे आपके 316 हो 17 हो 18 हो, तो आप मान के चलो कि 2400-2800 ग्रेड पे मिलने के हायर चांसेज हैं। और वहीं अगर आपके 327 से 329 के बीच में तो आपको 4200-4600 ग्रेड पे मिलना मतलब ऑलमोस्ट तय है क्योंकि इतने मार्क्स पे आप ना एक डिसेंट स्कोर है, इतने मार्क्स पे आपको मिल जाना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो वही 312 से 314 नंबर, एक क्वेश्चन का मार्जिन लेके चलो यूआर और ईडब्ल्यूएस में, और वही 4200-4600 के लिए 324 टू 326 क्योंकि एक क्वेश्चन का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। प्री में तो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। अब मैं अगर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ओबीसी कैटेगरी में आपको 313 से 315 अगर आपके आ रहे हैं तो 2400 के लिए एलिजिबल और 2800 के लिए 323 से 324 तो आप 4200 के लिए एलिजिबल हो क्योंकि ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है 323 से 325। अब एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 295 से 297 अगर आप क्या आ रहे हैं तो आपसे 4309 से 311 आ रहे हैं तो 4200-4600 मिलने के चांसेज हैं। वहीं आप अगर एसटी कैटेगरी से हो तो 283 से 285 है तो 2400 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे, और 305 से 307 है तो आपके 4200-4600 ग्रेड पे मिलने के बहुत चांसेज हैं। तो इस कट ऑफ को देखते हुए आप लोग अपने पोस्ट प्रेफरेंस को डालो और जब भी आ जाए तो आप लोग इस कट ऑफ को देखते हुए या फिर और भी चाहो कहीं से भी, जैसे शुभम जान सर है उनका कट ऑफ, लेकिन कट ऑफ प्रिडिक्ट करना एसएससी में थोड़ा सा मुश्किल हो गया। जैसा कि इस बार देखा आपने कि किसी सारे टीचर्स के कट ऑफ के बाहर ही सब मतलब कट ऑफ आया था, थोड़ा सा इस बार अप कट ऑफ गया था, ये आप सभी को पता है। लेकिन मेंस का आप लोग फाइनल आंसर की मैं चाहूँगा कि पहले ही आ जाए ताकि आप लोगों को एक्यूरेट स्कोर का पता चल जाए, जिसके बाद आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस डालें। लेट्स सी कि देखते हैं आगे क्या होता है। कट ऑफ मतलब फाइनल आंसर की के बाद वो उन तीनों चारों क्वेश्चन का क्या होता है, उसके बाद ही ज़्यादा बेटर आइडिया लगा पाओगे। ये तो बस एक सैम्पल फॉर्म था इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया। अब एक सीरियस टॉपिक पे बात करूँ तो जो लोग ऑलरेडी किसी भी 2022 में 23 में जो कि डेटा में दिखाया भी गया है कि आप लोग अगर सिलेक्टेड हो तो प्लीज़ सारे फॉर्म जितने भी जैसे 52 पोस्ट है तो वो सारे पोस्ट को फिल नहीं करें। अगर मान लीजिए सिर्फ आपको MEA या ASO इन CSS चाहिए तो बाकी जितने पोस्ट हैं उसको खाली छोड़ दिए ताकि वो सीट दूसरे बच्चे को मिल जाए, और आप एक ही पोस्ट पे बार बार सेलेक्ट होकर किसी को दिखाने से क्या ही फ़ायदा होता है। तो ये बहुत सारे बच्चों के कंसर्न आ रहे थे कि सर प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। तो ये बस मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ अगर आप लोग पहले ही सिलेक्टेड हो तो दूसरे बच्चों का सीट नहीं बर्बाद करें, उन लोगों का भी जॉब होना इम्पोर्टेंट है। तो बाकी मिलते हैं जब आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा तो मैं एक डिटेल वीडियो बना के डाल दूँगा। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मैं भी मोटिवेट होता हूँ वीडियो बनाने के लिए, और एसएससी से रिलेटेड बाकी अन्य भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले आपको अपने वीडियो के थ्रू बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके आने वाले कैरियर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।